एक्सप्लेनर दीपू में आपका स्वागत है। आज हम 2021 में आई एक इटालियन रोमांस ड्रामा मूवी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द लास्ट पैराडीसो। कहानी की शुरुआत होती है चीचियो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के साथ खेतों में होता है और वहां पर बियांका की बहन मारिया भी होती है। अगले दिन बियांका के पिता की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उन्हीं के खेतों में काम करती थी। कांपा उस लड़की को अंदर जाके आराम करने के लिए कहता है। इधर चीचियो शादीशुदा होने के बाद भी अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसकी शिकायत होती है कि चीचियो उसको समय न देकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड बियांका को ज़्यादा समय देने लगा है। तभी चीचियो का बेटा वहां आ जाता है और वह अपने बेटे को लाई हुई बकरी की देखभाल करने के लिए कहता है। रात भर घर न आने की वजह से चीचियो की माँ अगले दिन चीचियो से बहुत नाराज होती है, पर चीचियो अपनी माँ से कहता है कि मैं गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूँ। चीचियो की माँ कहती है कि ये उनका घर है, इसे उन लोगों को इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर चीचियो अपनी माँ से पूछता है अपने बड़े भाई के बारे में, कहता है कि उन्होंने इस महीने कोई भी खत नहीं लिखा है। इधर कांपा उस लड़की के साथ कमरे में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और मारिया उसको ये सब करते हुए देख लेती है। वहीं दूसरी ओर सारे किसान मेयर से पैसे ले रहे होते हैं। मेयर उन सभी किसानों को कम पैसे देकर निपटा देता है। तभी चीचियो आता है और किसानों से उन मेयर की अपेक्षा ज्यादा दाम देकर फसल खरीदने की बात करता है। चीचियो की बात सुनकर मेयर वहां से चला जाता है और वो बियांका के पिता कांपा से उसकी इस हरकत के बारे में बताता है। सुबह चीचियो जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि रात भर तुम कहाँ थे। चीचियो उसको इग्नोर करके अपनी गर्लफ्रेंड बियांका से मिलने खेतों पर चला जाता है। चीचियो से बियांका को शहर ले जाने की बात करता है और वहां पर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। रात होने पर कांपा चीचियो को अपने घर बुलाता है और वो कहता है कि बियांका को वो जानता है क्या। चीचियो के कुछ बोलने से पहले ही बियांका उसको जानने से इनकार कर देती है। कांपा चीचियो से मेयर के साथ हुए झगड़े के बारे में बताता है तो चीचियो कहता है कि कोई भी किसानों का पैसा नहीं खा सकता है, अगर इन सब के बीच उसके बीच कोई आता है तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद चीचियो वहां से चला जाता है। अगली रात चीचियो बियांका से मिलने उसके घर जाता है और उसके कमरे में पहुंचकर उससे कमरे से बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों भूसे भरे हुए कमरे में चले जाते हैं। वहां पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात भर इंटीमेट होने के बाद सुबह होने पर बियांका ये घटना के बारे में मारिया को बताती है। मारिया उसको पागल कहती है। अगले दिन चीचियो बियांका से मिलने जाता है और उससे 3 दिन में वो जगह छोड़कर शहर अपने भाई के पास जाकर बसने के लिए कहता है और उसको गले लगा लेता है। ये सब करते हुए कांपा के साथ काम करने वाला व्यक्ति उसको देख लेता है और इस घटना के बारे में वो कांपा को बताता है। यह सुनकर कांपा गुस्से से बौखला जाता है और वो मारिया को अपने पास बुलाकर उसके बारे में पूछता है। मारिया उससे झूठ कहती है कि वो आंटी से मिलने गई है। थोड़ी देर में बियांका आ जाती है और कांपा बियांका से आंटी के बारे में पूछता है कि आंटी कैसी हैं। कांपा बियांका को वत्सलन औरत बोलता है। इसके बाद बियांका अपने कपड़े वहीं पर उतार देती है और वो कांपा से कहती है कि क्या आपको ये पसंद नहीं आया? आप तो छोटी बच्चियों के साथ जबरदस्ती करते हैं और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मारियो बियांका को वहां से ले जाती है। 2 दिन बाद चीचियो का घर छोड़कर जाने के लिए सोचता है। वह अगले दिन वह कांपा के पास जाता है, उसको लेटर देता है कि अब वह खेतों में काम नहीं करेगा, लेकिन कांपा लेटर नहीं पढ़ता है और उसको खेतों के बारे में दिखाने लगता है। तभी कांपा चीचियो को पीछे से सर पे वार कर देता है और चीचियो वहीं पर गिर जाता है। इस हमले से चीचियो मर जाता है और मरने के बाद कांपा उसका गुप्तांग भी काट देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को उसके मोहल्ले में भेज देता है। चीचियो के मरने के बाद पूरा गांव सदमे में आ जाता है और बियांका भी अपने पिता को कोसने लगती है, वह सुनाने लगती है। चीचियो की मौत की खबर सुनकर उसका भाई एंटोनियो भी गाँव के लिए निकल पड़ता है। गाँव पहुँचने के बाद एंटोनियो पुलिस के पास जाता है और पुलिस से पूछता है क्या चीचियो के कातिल के बारे में कुछ पता चला? तो पुलिस कहती है कि अभी तक कोई भी लीड नहीं मिली है, पता चलने पर पुलिस आपको सूचना पहुंचा देगी। अगले दिन एंटोनियो कांपा के घर जा रहा था, तभी कांपा का नौकर उसको देख लेता है और घर में आकर बियांका को रस्सी से बांधकर डाल देता है। एंटोनियो के घर पहुंचने पर कांपा और उसका नौकर घर से बाहर निकल कर आते हैं। एंटोनियो कांपा से कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? कांपा कहता है कि वो मेरे बेटी के साथ संपर्क रखता था, वह उसे भगाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तुम भी यहाँ पर दोबारा मत दिखना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और इसके बाद कांपा अंदर चला जाता है। वहां से निकलने के बाद एंटोनियो अपनी फैमिली से मिलता है और इसके मिलने के बाद पेरिस चला जाता है। जब वो बस में बैठकर जा रहा होता है तो वह सोचता है कि उसने ये क्या किया। फ्लैशबैक में जाते हैं। रात में कांपा अपने घोड़ों को घास खिला रहा होता है, तभी एंटोनियो पीछे से आकर उसको मार देता है। यह करते हुए उसका नौकर उसे देख लेता है और वो उसके नौकर को भी जान से मार डालता है। उनको मारने के बाद उनके कपड़े एंटोनियो चौराहे पर फेंक कर चला जाता है। उसकी बीवी चीचियो की बीवी ये सब देखकर खुश हो जाती है और समझ जाती है कि एंटोनियो ने उन दोनों को मार डाला है। कुछ देर बाद मारिया को भी पता चल जाता है कि उनके पिता को मार दिया गया है।
इसके बाद मारिया और बियांका जहाँ भी जाते थे उनका बहिष्कार किया जाता था, लोग उनका बहिष्कार करते थे, इसलिए वो दोनों चोरी करने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ दिन के बाद बियांका मेयर के घर पर मदद मांगने के लिए जाती है। मदद करने के बजाय मेयर बियांका के शरीर को छूता है, वह उसके साथ जबरदस्ती कोशिश करने की करता है। बियांका उसके पैर में चम्मच घुसेड़कर भाग जाती है। इधर एंटोनियो अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखकर बताता है कि वह हमेशा के लिए गाँव जा रहा है। गाँव आने के बाद वो अपने परिवार से मिलता है। वह इसके बाद बियांका के घर उससे मिलने जाता है। बियांका के घर में उसके माँ की तस्वीर देखकर वह वहां से चला जाता है। तस्वीर को देखने के बाद और अपने पिता से पूछता, वो अपने पिता को बताता है कि वो बियांका के घर गया था और उसकी माँ की तस्वीर देखी थी और वह तस्वीर उसी तस्वीर से मिलती है जिसको उसने बचपन में तुम्हारे पर्स में देखा था। इसके बाद एंटोनियो के पिता उसको सच बताने लगते हैं और कहते हैं कि काम्पा और मैं दोस्त हुआ करते थे। काम्पा की शादी के बाद उसको बेअंता हुई, लेकिन काम्पा को बेटा चाहिए था। बेटा ना होने के गम में काम्पा दारू पीने लगा था। वो बहुत ज्यादा दारू पीता था और उसकी माँ को बहुत मारता था, जिसके कारण बियांका की माँ ज्यादातर उसके घर में समय बिताया करती थी। एक दिन बियांका की माँ और मैं बहक गए थे और इंटीमेट हो गए थे, जिससे उनको मारिया हुई थी और ये बात एंटोनियो की माँ को भी पता है। ये सब सुनकर एंटोनियो निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर उसको पिता बुलाते हुए कहते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद बियांका की माँ ने खुद को खत्म कर दिया था। जब बियांका को पता चलता है कि एंटोनियो उससे मिलने आया था, वो दौड़ी दौड़ी एंटोनियो के पास उससे मिलने जाती है। एंटोनियो का जुड़वा भाई होने के कारण बियांका को उसमें अपना पुराना आशिक दिखने लगता है। इसे देखकर वो चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। इसके बाद एंटोनियो बियांका को शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।